जी। तो मुझे सब लोग दिख नहीं रहे हैं। मैं चाहता हूं मैं सब लोगों को देखकर वो करूं, बातचीत करूं। उसके लिए पार्टिसिपेट में शायद जाना पड़ता है। एक मिनट। हाँ। अब अल- मैं दिख रहा हूँ। अब सारे लोग दिख रहे हैं मुझको, तो मैं देख पा रहा हूँ कि सब लोग हैं। तो आ, आज कम लोग हैं मीटिंग में, लेकिन मैं जानता हूं कि प्रभु के बहुत सारे दास जो हैं वो अपने अपने प्रार्थना सभाओं में प्रभु के वचन को लेकर गए होंगे और प्रभु का वचन दे रहे होंगे, क्योंकि प्रभु ने क्रूस पर रहते हुए किन 7 वचनों को कहा है और कैसे क्रम वाइज वो कहा है, ये मैंने अपने पुराने दिनों में सीखा है। तो मैं उसी को आपके साथ शेयर भी करना चाहता हूं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर रहते हुए 7 वचन को बोला और इन 7 वचनों का क्या मतलब है। आइए हम लोग इससे पहले वचन में जाएं। छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं, छोटी सी प्रार्थना करके हम लोग वचन में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्तुति और महिमा जय जयकार करते हुए प्रभु जी आपके सम्मुख आते हैं। महिमा करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं। हाँ प्रभु जी, हम निर्बुद्धि लोगों को, प्रभु जी हम अयोग्य लोगों पर प्रभु जी आपने दया करके हम सबको प्रभु जी अपने राज्य में लेकर आए। प्रभु जी अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज तक का प्रभु जी आपने अवसर दिया, जीवित रखा प्रभु जी, भला चंगा रखा कि आपके वचन की बातों को हम सीख सकें प्रभु जी। आपके भय में, आपके वचन की आज्ञाओं में प्रभु जी चल सकें और हमारे जीवन से सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिल सके। धन्यवाद करते हैं। कोई योग्यता नहीं प्रभु जी, कोई बुद्धि नहीं प्रभु जी, लेकिन होने दीजिए। आप दया और सहायता करिए पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो कुछ आप बात करना चाहते हैं प्रभु जी, उसके लिए प्रभु जी मुझको चुन लीजिए, मुझ पर दया करिए प्रभु जी, अनुग्रह करिए। धन्यवाद के संग प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, पिता सुनकर ग्रहण करें। आमीन। तो इससे पहले कि हम लोग क्रूस पर जब यीशु मसीह गए, और क्रूस पर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 7 पास्टर 7 वचन लेते हैं और इस टाइम में 3.5 घंटे, 3 से 3.5 घंटे जो है वो लग जाता है। वचन होता है, फिर गाना होता है, फिर वचन होता है, फिर गाना होता है। इस प्रकार से 3.5 घंटे लग जाते हैं, लेकिन बहुत खुशी होती है, बहुत आनंद आता है और बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर की पवित्र लोगों के बीच बैठकर संगति करने का आनंद ही कुछ और है। लेकिन धन्यवाद करते हैं जूम मीटिंग में भी कि परमेश्वर जूम मीटिंग में हम सबको साथ में लेके आए। हर दिन हम लोग को साथ में लेकर आते हैं ताकि हम सब परमेश्वर की संगति में बने रहें और हमारा आनंद परमेश्वर के साथ बना रहे। आइए हम लोग वचन निकाल लेते हैं। अगर हम लोग लूका अध्याय देखें और उसका 23, लूका पुस्तक में 23 हम लोग अध्याय निकालें, तो हम देखते हैं, हम उसका अगर हम पढ़ेंगे 34, लूका 23 का 34, वहां पर प्रभु यीशु मसीह द्वारा जो है वो कहा गया पहला वचन है। यीशु मसीह ने क्रूस पर रहते हुए जो पहला वचन दिया, वो क्या वचन है? वो कोई पढ़ेगा कि मैं ही पढ़ूं? तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांध लिया। बांट लिए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने, हम लोग पढ़ते हैं, वचन में पढ़ते हैं, आगे नए नियम में आप देखेंगे स्तिफनुस, मुझे अच्छे से आते हैं। प्रभु का एक दास है स्तिफनुस। और क्या हुआ, उसको लोग पत्थर से मार रहे थे और मार रहे थे, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह का क्या था, सेवक था, वचन का प्रचार करने वाला था। और उसको मारते हैं और वो क्या कहता है? वो कहता है, हे परमेश्वर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अर्थात जो मेरे प्राणों को ले रहा है, जो मुझे मार डालना चाहते हैं, जो लोग मुझे मार डालना चाहते हैं, मेरे दुश्मन है, मेरे बैरी हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनके लिए भी क्या करना है? हमें प्रार्थना करना है, उन्हें क्षमा करने के लिए प्रार्थना करना है। हमने स्तुफनुस से सीखा और यीशु मसीह ने उससे पहले हमको सिखाया, इस बात को सिखाया कि क्या करना है। जो तुम्हारे बैरी हैं, जो अज्ञानी हैं, जो बिना बुद्धि के काम कर रहे हैं, बिना सोच समझ के काम करते हैं, उन लोगों को क्या करना है? हमें
परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि प्रभु क्या करना है, इन्हें क्षमा करिए, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ आप सब जानते हैं, क्रूस पर, क्रूसीकरण पर जाने से पहले कैसे कैसे बर्ताव किया गया यीशु मसीह के साथ। उनको कोड़े मारे गए, उनके कपड़ों को फाड़ दिया गया, उनके कपड़ों को आपस में बांट लिया गया, उन पर थूका गया, कितना कितना उन पर दोष लगाया गया। सारी बातों के बावजूद एक परमेश्वर, सारी सृष्टि को बनाने वाला हमारा प्रभु क्या कह रहे हैं क्रूस पर, क्रूसीकरण के समय क्या कर रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, हे परमेश्वर इन्हें क्षमा कर। प्रियो, क्षमा करना आसान चीज नहीं है, क्षमा करना आसान चीज नहीं है। आप हम सब जानते हैं, अपने पारिवारिक रिश्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोसियों में जब हमारा झगड़ा हो जाता है, हमारा लड़ाई हो जाती है किसी से, तो क्या करते हैं, हम मुंह फुला के बैठ जाते हैं, हम बात नहीं करते, हम बात नहीं करते हैं, मुंह फुला के बैठ जाते हैं और उनसे किसी प्रकार का मतलब नहीं रखते हैं। हम उनको क्षमा भी नहीं करते हैं। अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, अपने साथ रहने वालों के साथ क्या करते हैं, जब बहुत सारी बुराइयां आ जाती हैं तो हम उनको क्षमा नहीं करते हैं। लेकिन प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग कैसे लोग हैं, वो अज्ञानी लोग हैं। वो नहीं जान रहे थे कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। वो नहीं जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है जो सारी सृष्टि के लिए आ गया। वो लोग कौन थे, वो लोग संसार में रहने वाले लोग थे, संसार की रीति के अनुसार चलने वाले लोग थे। तो इसलिए क्या किया उन्होंने वो सब किया जो उनके मन में आया। लेकिन प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने क्या किया है, हम लोग को संसार के सदृश नहीं बनाया। संसार में से हम लोगों को क्या किया है, चुना हुआ है। संसार की भीड़ में से हम लोगों को चुनकर अपने पास लेके आया है। और क्या सिखाया है परमेश्वर ने कि हमें क्या करना है, हमें उन लोगों को जो अज्ञानता में, जो बगैर बुद्धि के हमारे साथ मिसबिहेव करते हैं, हमारी बुराई करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, हमें मारते हैं, हमें पीटते हैं, हमारे बच्चों को सताते हैं, हमें जेल में डाल देते हैं, हमारी कलीसिया में आके हमारे चर्च को नष्ट कर देते हैं। अभी पिछले दिनों में बहुत जगहों पे आपने सुना होगा, बहुत सारी कलीसियाओं में क्या हुए, चर्चों में ताले लग गए, बहुत सारे प्रभु के भक्तों को मारा पीटा गया, वो हॉस्पिटल में भर्ती हुए, बहुत सारे प्रभु के दास जेलों में बंद हैं। क्यों? क्योंकि संसार के लोग क्या कर रहे हैं, संसार की रीति पर सोचते समझते हैं और संसार की रीति पर चलकर क्या कर रहे हैं, प्रभु के लोगों को सता रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें धैर्य रखना है। हमें अपने परमेश्वर ने हमें सिखाया है, क्योंकि वो अज्ञानी लोग हैं, वो निर्बुद्धि लोग हैं, वो नहीं जानते परमेश्वर की महिमा को। हम लोग देखते हैं मत्ती में, अगर आप देखेंगे मत्ती अध्याय उसका 6 के 23 में लिखा हुआ है, क्योंकि हम सब क्या है, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम सब नहीं, लेकिन वो लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो क्या है, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परमेश्वर की महिमा को नहीं जानते। परमेश्वर की महिमा को ना जानने के कारण क्या कर रहे हैं, वो संसार की रीति के अनुसार चल रहे हैं और वो सब कर रहे हैं जो उनको ठीक लगता है। इसीलिए आज बहुत सारे प्रभु के भक्त लोग जेलों में हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में हैं, बहुतों की जमानत नहीं हो रही है, बहुतों के परिवार में आर्थिक तंगी है। लेकिन परमेश्वर ने क्या सिखाया, परमेश्वर ने सिखाया इनके लिए क्या करो, प्रार्थना करो, इन्हें क्षमा कर दो। तुम भी क्षमा कर दो, तुमको मारा पीटा जरूर, लेकिन क्या करो, इन्हें क्षमा कर दो। प्रियो, ऐसा संसार में आप कोई व्यक्ति नहीं पाएंगे प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर जिन्होंने ऐसी शिक्षा दी कि अपने सताने वालों को भी क्या करना है, हमें क्षमा करना है। जो हमारे संग बुरा बर्ताव करते हैं, जो हमारी निंदा करते हैं, उन्हें भी क्या करना है, क्षमा करना है। क्योंकि वो संसार की रीति के अनुसार करते हैं, वो जानबूझकर नहीं करते, उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो संसारिक लोग हैं और शैतान उनके अंदर काम करता है, वो अंधकार की शक्तियों के वश में है। लेकिन प्रभु जो हमको प्रकाश में लेके आया, हमको ज्योति में लेके आया,
तो हम क्या करते हैं, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप हमें ज्योति में लेके आए हैं, आपने हमें उद्धार का जीवन दिया है, पापों की क्षमा दी है, हमारे लिए क्रूस पर आप गए और आपने हमें क्या बोला, एक आज्ञा दी जो हमारे, क्योंकि लिखा हुआ वचन में जैसा मेरा स्वभाव है वैसा भी तुम्हारा भी स्वभाव हो जाए। जैसा मेरा स्वभाव है, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो जाए। तुम क्या करो, सत्य बनते जाओ। हो सकता है प्रियो हम अपने तमाम लोगों को क्षमा नहीं कर पाए। मैं अपने मैं अपने एक जीवन की आपको बात बताता हूँ। मेरे घर में मेरे बड़े भाई हैं और हमारे घर में बातचीत हुआ और उन्होंने मेरे सामने, मम्मी, मेरे माता पिता और मेरी बहन और परिवार के सामने मुझे बहुत उल्टा सीधा बोला। पहली बार मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरे भाई को, जिसको मैं इतना आदर करता, जिसको मैं इतना मानता हूँ, जीवन में इतना मैंने आदर किया, हमेशा प्रभु के वचन के अनुसार उनसे बर्ताव किया, आज वो मेरे लिए ऐसे ऐसी ऐसी बात बोल रहे हैं। मेरा मन बहुत दुख से भर गया प्रियो, बहुत दुख से भर गया। और मैंने डिसाइड किया कि क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा हुआ, असमान जुए में मत जुतो, असमान जुए में मत जुतो। परमेश्वर का वचन है, जो प्रभु के भय में है, जो प्रभु की आज्ञा में है, वही तुम्हारा भाई है, वही तुम्हारी बहन है, वही तुम्हारी माँ है, वही तुम्हारा परिवार है। और खून का रिश्ता होता है, एक साथ हम लोग बचपन से बड़े होते हैं, प्रेम होता है। मुझे बहुत दुख हुआ और मेरा दुख हुआ, मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने भाई से बात नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए ऐसे ऐसे शब्दों को बोला कि उसको मैं अगर बोलूंगा तो आपको शायद अच्छा ना लगे। और मैंने अगले ही पल कहा, हे प्रभु, मैंने अपने के अगले ही पल कहा, हे प्रभु ने क्षमा कर, क्योंकि ये मेरे भाई हैं, जो कुछ करते हैं संसार की रीति के अनुसार करते हैं। मैं इसलिए अपना उदाहरण दे रहा हूं प्रियो, क्योंकि यदि मैं किसी को कोई शिक्षा दूं और मेरे जीवन में वो शिक्षा ना हो, तो मेरा वो शिक्षा देना व्यर्थ। अगर मैं किसी को शिक्षा दूं और मेरे जीवन में वो उस बात का मैं पालन ना करूं, तो मेरे लिए उस शिक्षा को देना क्या है, व्यर्थ है। मैं अपने प्रभु के वचन को हल्का करता हूं, हल्का करूंगा। इसलिए मैं अपने जीवन के, अपने घर की ये बात आपको बता रहा हूं कि मैंने अपने भाई के लिए प्रार्थना किया और मैंने कहा, परमेश्वर आप जानते हैं सारी बातों को, मेरे भाई को क्षमा कर। और मैंने भी अपने भाई को क्षमा किया। किसी भी प्रकार से मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है, कोई मैल नहीं है, लेकिन जो मेरे लिए ऐसी भावनाओं को रखता है, मैं उनसे क्या करूंगा, दूरी बना के रखूंगा। असमान जुए में मैं नहीं जुटूंगा। मैं अविश्वासियों के साथ रहने से मुझे अच्छा लगता है कि मैं परमेश्वर के दासों के साथ, मैं परमेश्वर के परिवार के साथ, मैं परमेश्वर के संतों के साथ बैठूं और उनके साथ एक अच्छा समय बिताऊं। प्रियो, हमारे परमेश्वर ने भी हमको, हमारे यीशु मसीह ने भी हमको यही शिक्षा दी है। क्या करना है हमको, क्षमा करना। क्षमा करना बहुत बड़ी बात होती है। जब कोई आपके लिए बहुत गंदा गंदा बोले, आप पर इल्जाम लगाए, आप पर दोष लगाए, आपने कुछ किया नहीं है फिर भी आपको दोष लगाए, फिर उन बातों को सुनकर और चुप रहना और परमेश्वर से प्रार्थना करना बहुत बड़ी बात होती है। हम थोड़ा विरोध करते हैं। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी लड़ाई होती है, मसीह लोग हैं, गाली शुरू कर देते हैं, गाली शुरू कर देते हैं। अपने अपनी बहुत सारे लोगों को गाली बकते हैं। मैं किसी को नहीं बोलना चाहता, अपने परिवार में, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदार को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को गाली बकते हैं, बुरा बिहेव करते हैं, बुरा बर्ताव करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, हम प्रियो क्या सीख रहे हैं? क्या वचन को रोज रोज सुनना, पढ़ना, कलीसिया में जाना, रोटी को तोड़ना, संगति करना, सिर्फ यही हमारे लिए रीति बन गया है? अगर रीति बन गया है प्रियो, तो कृपया करके मैं आपसे, आपके हाथ जोड़ता हूं, प्रभु के नाम से विनती करता हूं, इसको बदल दीजिए। प्रभु ने आपको, आप पर दया करके आपको अपने राज्य में लेके आया है। प्रभु के वचन का, प्रभु के वचन को हल्का मत करिए अपने स्वभाव के द्वारा। प्रभु के वचन को हल्का मत करिए अपने स्वभाव के द्वारा। आपका स्वभाव प्रभु देख रहा है, प्रभु मेरा स्वभाव देख रहा है, प्रभु मेरा चलना फिरना, जैसे पादी साहब कहते हैं भजन संहिता 139 में, प्रभु मेरा
चलना फिरना उठना बैठना सब कुछ जानता है। प्रभु सब कुछ जानता है मेरा। हम ऐसे परमेश्वर के साथ चल रहे हैं जो सब कुछ मेरा जानता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, कृपया करके आप प्रभु के वचन की आज्ञा के अनुसार जीवन को बिताइए, बहुत खुशी होगी। प्रभु एक असीम आनंद देगा। जब कोई मुझे सताता तो मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर आप दया करें, आप मेरे जीवन के स्वामी हैं, आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे परमेश्वर हैं। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मेरी बुराई करे, मेरी निंदा करे, कुछ भी कहे प्रभु, क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु आपने कहा है क्या करना है, हमें क्षमा करना है। प्रियो, क्षमा करना बहुत बड़ी बात है। सबसे पहला स्टेटमेंट, सबसे पहली बात, मेरे यीशु के साथ सारी सृष्टि को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के के साथ ऐसा करने वालों को प्रभु क्या चाहे, अगर प्रभु पल भर में चाहे तो क्या सारे ये नाश हो जाए। लेकिन प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने उस अपमान को सहकर प्रभु ने मुझको और आपको सिखाया है। क्या सिखाया है? कि हमें क्षमा करना है, हमें क्षमा करना है। ठीक है, किसी से अगर आपकी नहीं पट रही है, किसी से नहीं आप मेल जोल रखना चाहते हैं, कोई प्रभु के भय में यदि नहीं है, क्योंकि वचन में साफ साफ लिखा हुआ है, यदि कोई प्रभु के भय में नहीं है तो क्या कर, तू अपना रास्ता अलग कर ले। ऐसा नहीं है कि हम प्रभु के जो चर्च में आ रहे हैं, चर्च में आ रहे हैं, प्रभु के भवन में आ रहे हैं, साल 2 साल 10 साल हो गया, 10 साल के बाद भी क्या है, वो वैसे ही वैसे हैं, वैसे ही वैसे हैं। क्या करना है? हमको अलग करना है, हमको अलगताई का जीवन जीना है। ऐसा नहीं है कि हम सबके साथ चलने चलने लगे। हमें क्या करना? अपने जीवन को अलगताई का जीवन करना है, प्रभु के साथ चलने वाला बनाना है। अब मैं दूसरे वचन पे आना चाहता हूं। जैसे लिखा हुआ है, दूसरा वचन भी इसी अध्याय में है, 23 में है। 23 के अगर हम लोग पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है, हाँ, 23 के 43 में आप अगर कोई पढ़े हैं, उसमें पढ़ देता हूं। लूका 23 अध्याय उसका 43, उसमें लिखा हुआ है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रियो, मैं 7 वचन लेना चाहता हूं, और मैं जल्दी से भी लेना चाहता हूं ताकि मैं बहुत समय ना लूं कि आपको बोरियत लगे। लेकिन मैं प्रभु के भय में, प्रभु के वचन से वो 7 वचनों की बात आप आज करना चाहता हूं जो प्रभु ने क्रूस पर रहते हुए हम सबको दिए। दूसरा वचन आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह को जब क्रूसीकरण किया गया तो यीशु मसीह के बाएं और दाएं 2 डाकू लटकाए गए, और उनमें से एक डाकू क्या कर रहा है? यीशु मसीह को क्या बोल रहा है? यीशु मसीह के लिए बोल रहा है, रे तू तो परमेश्वर है, तू तो अपने आप को परमेश्वर कहता है, तू अपने आप को भी बचा ले और हमको भी बचा ले। लेकिन दूसरा क्या कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह से यदि हम देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है 40 में अगर पढ़ेंगे, 23 के 40 में, पर इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, इसलिए हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। और उसने एक प्रार्थना भी की उस डाकू ने। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रियो, आप देखिए, 2 डाकू आप कई बार सुन चुके हैं, 2 डाकू, एक दूसरा डाकू क्या कह रहा है? हम तो अपने कामों का दंड पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई भी अनुचित काम नहीं किया। यीशु मसीह के विषय में क्या? संसारिक पुरुष है, संसारिक लोग है, दंड पाने योग्य पुरुष है, दंड भी पा रहा है। लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा तो वो जान गया कि हम तो अपने किए का दंड पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई भी अनुचित काम नहीं किया है। और उसने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह से एक प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हमारा परमेश्वर कितना दयालु प्रभु है, क्या वायदा कर दिया, उसी समय वायदा कर दिया। क्या वायदा कर दिया? मैं तुझसे सच कहता हूं,
आज ही तू मेरे साथ क्या होगा, स्वर्ग लोक में होगा। प्रियो, मैं बताना चाहता हूं प्रभु के वचन से कि हमारा प्रभु क्या है, अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर है। हमारे पाप कितने ही क्यों ना हो, हमारे दंड कितने ही भयानक क्यों ना हो, हमारे लिए तो क्या था, नरक की आग थी, जहां आग और गंधक हमेशा जलता रहता है। आदमी, लोग तड़पते रहते हैं। प्रकाशित वाक्य में यदि पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो आप उसमें लिखा हुआ है कि वहां पर निरंतर क्या है, तड़पना है, रोना पीटना है, चिल्लाना है। हम लोग जानते हैं लाजर वाली कहानी में क्या कहते हैं, धनी व्यक्ति क्या कहता है, हे अब्राहम, लाजर से कह दे कि अपनी छुंगली का एक सिरा पानी में डुबो के मेरी जबान पे रख दे। सोचिए, नरक का दृश्य सोचिए, हमारे दंड, हमारे पाप, हमारे काम कैसे हैं, नरक में जाने योग्य हैं। लेकिन जब अपने प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, अपनी गलती को मानते हैं, अपने पश्चाताप को करते हैं, प्रभु हम तो अपने दंड, अपने न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, हम तो पापी लोग हैं, हम तो दंड पा रहे हैं क्योंकि हमने पाप किया है। लेकिन प्रभु क्या करना, जब राज में आए, अब तो मेरी भी, मुझ पर भी तरस खाना, मुझ पर भी दया करना। यीशु मसीह कितना, यीशु मसीह ने क्या किया, तुरंत वायदा करने वाला हमारा परमेश्वर है। भजन संहिता 46:1 में लिखा हुआ है, संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर सहायक। संकट में मेरा प्राण है, मैं मरने वाला हूं, मेरा क्रूसीकरण हो गया है। डाकू का क्रूसी, वो भी यीशु मसीह के साथ क्रूस पर लटका हुआ है, मरने वाला है कुछ ही घंटों में। लेकिन क्या है, प्रभु यीशु मसीह को उसने पहचान लिया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को पहचानने का क्या मतलब है, इसने कोई अनुचित काम नहीं किया है, इसने कोई अनुचित काम नहीं किया है। क्या मैंने और आपने प्रभु यीशु मसीह को जान पाए हैं? सिर्फ और सिर्फ हालेलुया हालेलुया आमीन करके क्या हम अपना जीवन बिता रहे हैं? क्या टाइम पास कर रहे हैं? क्या प्रभु के भवन में आकर हालेलुया गीतों को गाकर अपना टाइम पास कर रहे हैं कि हमने प्रभु को जाना है? प्रियो, अगर हमने प्रभु को जाना है तो प्रभु क्या कह रहा है, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, अर्थात जब मैं अपने राज्य में आऊंगा तो तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। क्योंकि तूने अपने पापों को अंगीकार किया है, तूने अपने पापों को मान लिया है, और क्या किया, मुझसे प्रार्थना किया है। सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करो, सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करो, किसी मनुष्य से नहीं, सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करना है। क्योंकि सर्वशक्तिमान ही क्या करेगा, हमारे पापों से हमें क्षमा करके हमसे वायदा करेगा, मैं तुमको अनंत काल के जीवन में ले जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया, दूसरा वायदा किया, मैं तुमको स्वर्ग, आज तू आज ही स्वर्ग लोक में होगा। एक दृष्टांत है ये पूरी धरती के लिए, पूरे जगत के लोगों के लिए। जो कोई अपने पापों को मानकर मेरे पास आएगा, मैं क्या करूंगा, उसको वायदा करूंगा, तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरा यीशु, हमारा यीशु हमको स्वर्ग लोक में ले जाने के लिए क्या किया है, वायदा किया है। प्रियो, वायदा किया है हम लोगों को स्वर्ग लोक में ले जाने के लिए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं प्रियो, जब से मैंने अपने यीशु को पकड़ा, मैं क्या हुआ, एक गाना है, जब से मैंने यीशु को पाया मेरा जीवन सुधर गया, बदल गया। जब से मैंने यीशु को पाया मेरा जीवन बदल गया। प्रियो, मेरा जीवन बदल गया। मैं पहले अपने बचपन में बहुत जिद्दी हुआ करता था, लेकिन जब से मैंने यीशु को देखा, मैंने क्या किया, मेरा जीवन बदल गया। मैंने अपने आप को बदल लिया। आज मैं लेटा था सुबह सुबह, और मैं आज गुड फ्राइडे याद कर रहा था। गुड फ्राइडे याद कर रहा था कि मेरे यीशु को कैसे कैसे मारा गया, मेरे यीशु को क्या क्या मेरे यीशु के साथ हुआ, और मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं जब यीशु मसीह के क्रूसकरण का सीन देखता हूं, तब मैं सोचता हूं कि मेरा यीशु मेरे लिए मर रहा, मेरा यीशु मेरे लिए अपमानित हुआ। एक गाना है ना बहुत अच्छा सा, कौन सा वो, जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। जितने घाव हैं उसको, वो मेरे पापों के कारण, मेरे गुनाहों के कारण है।
वो जो आज स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आया, वो मेरे गुनाहों के कारण आया। राम कुमार को बचाने के लिए मेरा यीशु अपमानित हुआ। डिंपल को बचाने के लिए मेरे यीशु ने निंदा को सहा। लोगों ने उसके मुंह पर थूका, यीशु के मुंह पर थूका। कल्पना करिए, कोई मेरे मुंह पर थूक देगा तो क्या करूंगा? शायद मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा, शायद मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा, और मैं उससे कहूंगा जरूर कि तुमने क्या किया, थूका, तुम्हारी इतनी हिम्मत। लेकिन यीशु ने अपनी सारी बुराइयों को सह लिया। किसके लिए? केवल राम कुमार के लिए नहीं प्रियो, आपके लिए, हरिशंकर भैया के लिए, उर्मिला सिस्टर के लिए, साधना बहन के लिए, हम सब के लिए हमारे यीशु ने निंदा को सहा। और हमसे क्या किया? वायदा किया है कि मैं तुम्हें क्या करूंगा? स्वर्ग लोक ले जाऊंगा। प्रियो, परमेश्वर हमारा वायदा करने वाला परमेश्वर है और पूरा करने वाला परमेश्वर है। जैसी शिक्षा, जैसा स्वभाव मेरे यीशु का दुनिया में किसी का नहीं आ पाएंगे। आप देखेंगे दुनिया के सारे लोग, जितने भी सारे लोग, मैं किसी की बात नहीं करता, लेकिन मेरे यीशु ने क्या किया? पूरी दुनिया के लोगों को स्वभाव बदलने के लिए, पूरी दुनिया के लोगों को बदलने के लिए मेरा यीशु सब कुछ सहता रहा। आइए हम तीसरे उस पर जाते हैं कि यीशु मसीह ने तीसरी वाणी क्या कही। और तीसरी वाणी के लिए हम लोग निकाल लेंगे यूहन्ना की पुस्तक, उसका 19। यीशु मसीह की तीसरी वाणी क्या थी क्रूस पर, वो हम लोग देखेंगे यीशु मसीह ने क्या किया। यूहन्ना 19 अध्याय और उसका 26। यूहन्ना अध्याय उसका 19, यूहन्ना पुस्तक उसका 19 अध्याय उसकी 26 में और 27 में, दोनों में, दोनों को पढ़ेंगे। यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़ा देकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। तब उससे उस चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से वह चेले उससे अपने घर ले गया। देखिए, बहुत दो, केवल दो आयत हैं, 26 और 27, लेकिन इसका जो अर्थ अगर हम लोग अगर अर्थ सोचेंगे तो कितना बड़ा अर्थ है। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा अपनी माता के लिए कि हे भाइयों, जो उसके भाई थे, सगे भाई थे, खून का रिश्ता था, अपनी उसकी माता के द्वारा पैदा हुए थे, उनसे नहीं कहा कि मेरी माँ का ध्यान रखना या माँ का ध्यान रखना। किससे कहा? चेले से कहा। क्या कहा? अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था, जिससे वह प्रेम रखता था, पास खड़े देखा और अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। अभी इससे पहले मैंने बोला ना, हम क्या हैं? हम विश्वासी लोग हैं, हम एक परिवार के लोग हैं, हम यीशु के साथ के लोग हैं, हम यीशु के राज्य के लोग हैं। हम क्या हैं? हम एक परिवार हैं। उम्र के अनुसार मैं किसी का बेटा हूं, मैं किसी का भाई हूं, है ना? प्रभु ने क्या किया है? हम लोगों को, विश्वासी लोगों को क्या किया है? जोड़ा है। और विश्वासी लोगों को इस प्रकार जोड़ा है कि ये देख तेरा पुत्र है, ये तेरा आत्मिक पुत्र बना दिया। अपने सगे भाई से नहीं कहा कि देखो तुम मेरी माँ का ध्यान रखना, या अपनी माँ से नहीं कहा कि देख ये मेरे भाई हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि जो मेरे भाई हैं वो कैसे लोग हैं? संसार की रीति पर चलने वाले लोग हैं। वो क्या है? संसार की रीति पर चलने वाले लोग हैं। लेकिन जो प्रभु के भय में है, जिनसे प्रभु प्रेम करता है, वो क्या है? विश्वासी लोग हैं। और एक विश्वासी मेरी माँ का क्या करेगा? अच्छे से ध्यान रखेगा। क्यों ध्यान रखेगा? क्योंकि वो प्रभु के भय में है। यहाँ तो अपनी सगी माँ को लोग क्या कर रहे हैं? बदतमीजी कर रहे हैं, अपनी सगी माँ का अनादर कर रहे हैं।
जिनसे पैदा हुए हैं, माता और पिता से क्या कर रहे हैं? उनका अनादर कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने अपने चेले से कहा, अपनी माँ से कहा, तेरा ये प्रिय पुत्र है, ये तेरा पुत्र है। और चेले से कहा, ये तेरी माता है। और क्या किया? उसी समय से वह चेला क्या किया? उसे अपने घर ले गया। कितनी बड़ी बात है प्रियो! परमेश्वर क्या करता है? मेरा भी ध्यान रखता है, मेरे परिवार का भी ध्यान रखता है। परमेश्वर कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता। प्रभु मेरा भी ध्यान रखता है, मेरे परिवार का भी ध्यान रखता है। और क्या करता है? जिम्मेदारी देता है। हमारी आपकी जिम्मेदारी है प्रियो, कि हमारे भवन में, प्रभु के भवन में आने वाली बहन, हमारी बुजुर्ग, क्या करना? हमें उनको ध्यान रखना है। वो हमारे माता और पिता हैं, वो हमारे भाई और बहन हैं। हमें उनकी सुधि लेनी है। हमें उनको फोन करके पूछना है हाल चाल। मेरी माँ कैसी हो? मेरी बहन कैसी हो? कोई समस्या तो नहीं है? कोई परेशानी तो नहीं है? अगर है तो क्या करना है? हमें उनके पास जाना है, या उनको अपने घर लेके आना है। उनकी क्या करना है? पहुनाई करनी है। फादर साहब, पिछले दिनों में, शायद परसों या नरसों, रोमियो की 12 अध्याय से पढ़ा था। क्या करना है? तुम्हें एक दूसरे की पहुनाई, पहुनाई मतलब क्या? स्वागत करना है, एक दूसरे का आदर करना है। प्रियो, ऐसे नहीं करना है कि हम क्या करें, एक जगह आराधना करने आए और बाहर निकल के क्या करें? हम एक दूसरे की बुराई करना शुरू करें। भजन संहिता में लिखा हुआ है, जो यहोवा के पर्वत पर कौन जाएगा? वह जो, जिसके काम क्या हो? निर्दोष हो। और क्या हो? जो अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता और ना सुनता है। कितनी बड़ी बात है! ना पड़ोसी की निंदा करता है और ना सुनता है। निंदा सुनना भी नहीं है। परमेश्वर ने कहा निंदा सुनना भी नहीं है। प्रियो, परमेश्वर ने क्या किया है? हम, मुझको और आपको जिम्मेदार बनाया है एक दूसरे की स्तुति लेने के लिए। परमेश्वर ने ये वचन कहे हैं, हे मेरी माँ, ये तेरा पुत्र है, क्योंकि विश्वासी है, ये योग्य है। इसीलिए माता के लिए एक चेले को ठहराया, और चेले के लिए उस आज्ञा दी कि इसको, मेरी, इनका ध्यान रखना। और चेले ने वही किया। लिखा हुआ, उसी समय से वो चेला क्या हुआ? उसे अपने घर ले गया। प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसे आप पढ़ेंगे कुरिन्थियों 13 अध्याय में, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में क्या लिखा हुआ है? यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, यदि मैं भविष्यवाणियां करूं, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करूं, और प्रेम न रखूं तो मैं क्या हूं? ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ हूं। क्या करना है? प्रभु ने हमको प्रेम सिखाया है। प्रभु ने हमको क्या दिया है? जिम्मेदारी दी है, अपने लोगों की जिम्मेदारी दी है। यदि हमारे बीच में कोई बीमार है तो हमें जाके उसकी सुधि लेनी है। यदि हमारे बीच में कोई कंगाल है तो जाके हमको अपने मुट्ठी को खोल के उसके हाथ में कुछ रखना है। भाई बहन, ये प्रभु के तरफ से आपके लिए है। क्योंकि प्रभु में आप मेरे भाई हैं, आप मेरी बहन हैं, आप मेरी माँ हैं। परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी। यीशु मसीह ने क्या किया है? जिम्मेदारी दी है प्रियो। हमें उस जिम्मेदारी को क्या करना है? समझना है। प्रभु के साथ चलना प्रियो, प्रभु के संग चलना, प्रभु के वचन के अनुसार चलना, प्रभु के भय में चलना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़े बड़े संकट आएंगे, दुनिया बहुत सारी बातों को कहेगी, लेकिन हमें अपने प्रभु के संग चलना है। ये निश्चय कर लीजिए, तो आप बहुत खुश होंगे, बहुत आनंद मिलेगा। मैं अपने यीशु के संग जब से चलता हूं, मैं बहुत आनंदित हूं। मैं बहुत 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 बार बहुत समस्याओं में रहा। यहां तक कि मेरे बहुत समस्याएं मेरी थी। अगर मैं बताऊंगा तो आपको विश्वास नहीं होगा। आपको लगेगा, अरे ये तो अधिकारी है, ये तो अधिकारी है, इसकी समस्याएं तो बहुत ज्यादा थी। इनको क्या समस्या है? सरकार अच्छा वेतन दे रहा है, सब कुछ मिल रहा है, इनको क्या समस्या है? लेकिन प्रियो,
बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं में मैं आया, लेकिन मैंने अपने प्रभु को पर हमेशा भरोसा रखा। क्यों? मैं जानता हूं मेरा प्रभु मुझे स्वर्गलोक ले जाने वाला है। मेरे प्रभु ने जो मुझे सिखाया है, मैं अपने प्रभु की शिक्षाओं को कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये प्रभु की शिक्षाएं मुझे अपनी जान से प्यारी हैं। संसार की बातों में नहीं, लेकिन मैं अपने प्रभु के परमेश्वर के साथ क्या करना है। लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में, जो जय पाए वो क्या करेगा? वो जीवन का मुकुट पाएगा। ऐसे जय नहीं मिलेगी प्रियो कि हम कुछ भी करने लगे, हालेलुया आमीन करके गाना गा के हम कुछ भी करने लगे। ऐसे नहीं जय मिलने वाली। हमें जय पानी है प्रभु की शिक्षाओं पर चलकर, उन जिम्मेदारियों को समझने पर, जिन जिम्मेदारियों को प्रभु ने दिया है। अभी जैसा हमने पढ़ा, हमें क्षमा करना है, हमें वो सीखना है। क्षमा करना हमें सीखना है ना? हमें क्या करना है? नम्र और दीन बनना है, अपने को पश्चाताप करना, अपने गुनाहों को मारना है। हमें क्या करना है? अपने परमेश्वर के भवन में आने वाले लोगों को क्या करना है? ध्यान रखना है। हमें उनकी सेवा करना है। हमें क्या करना है? उनकी सेवा करना है। आइए हम चौथे वचन पर जाते हैं। चौथे वचन के लिए हम निकाल लेंगे, अगर आप देखें मरकुस अध्याय, मरकुस की पुस्तक उसका 15, मरकुस 15 में अगर आप जाएंगे और देखेंगे 34, 34, कोई पढ़े जरा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोई एलोई लमा अबशक्तानी, जिसका अर्थ है, हे मेरा परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये वचन जब यीशु मसीह ने बोले, तो यीशु आप कल्पना करिए, आप कल्पना करिए यीशु मसीह के दुख का। हम लोग पिछले दिनों में मैंने भी सीखा, यहाँ सोनभद्र में आके सीखा कि पर्टिकुलर ये जो वर्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह ने वो परमेश्वर ने छोड़ दिया। यहाँ पर छोड़ देने का मतलब क्या है? दूसरा मतलब है। यहाँ पर छोड़ देने का मतलब, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आदि से लेकर अनंत काल तक क्या है? 3 in 1 है। टाइम अलग अलग है, टाइम अलग अलग है, लेकिन तीनों लोग क्या हैं? एक ही हैं। और जो एक होगा वो कभी भी अलग नहीं हो सकता। हम सब जानते हैं, अगर हम लोग पढ़ेंगे, अब्राहम पर परमेश्वर प्रकट हुआ क्या कर कर? सर्वशक्तिमान ईश्वर करके। वचन पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है? सर्वशक्तिमान ईश्वर करके परमेश्वर प्रकट हुआ। लेकिन मूसा के समय में परमेश्वर कैसे प्रकट हुआ? किस नाम से प्रकट हुआ? यहोवा के नाम से प्रकट हुआ। मैं यहोवा हूं, मैं जो हूं सो हूं। मूसा ने पूछा ना कि परमेश्वर, जब मैं फिरौन बादशाह के पास जाऊंगा और बताऊंगा कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, तो मैं क्या बोलूंगा? वो कौन है? तो प्रभु ने क्या बोला उससे? बोलना, मैं जो हूं सो हूं। और फिर यहोवा एक नाम दिया। कहने का मतलब है प्रियो, फिर यीशु मसीह आप देखते हैं, पवित्र आत्मा हम आज के समय में जान रहे हैं कि क्या है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों क्या है? एक हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर कि परमेश्वर यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, तीसरे पैर में इतनी वेदना, इतना दर्द, इतना पीड़ा में ये शब्द जो निकले हैं कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हे परमेश्वर, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? यहाँ छोड़ने का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर अलग हो गया। यहाँ छोड़ने का मतलब क्या है? मेरा दुख इतना बढ़कर है, मेरा दुख इतना ज्यादा है। मैं संसार के पापों के लिए मैंने क्या किया है? मैंने दुख और वेदना को मैं सह रहा हूं। परमेश्वर अपने पिता को पुकार रहा है। प्रियो, हम भी बहुत वेदना में रहते हैं। कभी कभी हमारा दुख बहुत ज्यादा हो जाता है और सोचते हैं कि हमारा दुख बहुत बड़ा है, हमें कैसे मुक्ति मिलेगी, कैसे शांति मिलेगी। लेकिन जब हम पुकारते हैं अपने परमेश्वर को, हम अपने परमेश्वर के नाम की दुहाई देते हैं,
तो प्रियो क्या करता है, परमेश्वर हमारी सुन लेता है, परमेश्वर हमारी सुन लेता है। वेदना में भी क्या करना है, हमें अपने परमेश्वर को पुकारना है, हमें अपने परमेश्वर की दुहाई देनी है। हम आएंगे पांचवें पर कि पांचवें में परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या बोला। यूहन्ना की पुस्तक उसका 19 में आप निकाल लें अगर, यूहन्ना की पुस्तक उसका 19 अध्याय और ये उसका 28 में, 28 में कोई पढ़ेगा। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूं। इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि सब कुछ पूरा हो गया, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा क्या मैं प्यासा हूं। मैंने अपने अभी तक के जीवन में, अभी अभी तक की उम्र में बहुत सारे पास्टर्स को सुना इस विषय में, और सारे पास्टर्स एक बात बताते हैं, यीशु मसीह की जो प्यास है, यीशु मसीह की जो प्यास थी, वो प्यास क्या थी, सारे संसार को बचाने वाली प्यास थी। क्योंकि यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने स्वर्ग को छोड़कर धरती पर जो आया और व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को बिताकर पूरे जगत के पापों के लिए, सारे जगत के मनुष्यों को उद्धार दिलाने के लिए क्या किया, क्रूसीकरण और सारे अपमान को सह लिया। क्योंकि इसके बाद यीशु मसीह ने क्या किया, वे जानकर वो पूरा हुआ, कहा मैं प्यासा हूं। क्या बोला, अब फिजिकली आप देखेंगे तो वो यीशु मसीह को प्यास भी लगी, लेकिन यहां पर आत्मिक रूप से भी हम देखेंगे तो वो क्या बोलते हैं, मैं प्यासा हूं। मैं प्यासा हूं किस बात के लिए, इस बात के लिए कि मनुष्य जो है वो अपने पापों से फिर कर, अपने पापों से का पश्चाताप करके क्या करे, मेरी ओर आए। वचन में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, सामरी स्त्री से यीशु मसीह क्या कहते हैं, सामरी स्त्री से क्या कहते हैं कि यदि तू मुझे जानती तो क्या करती, तू मुझे जानती और पानी पिलाती तो मैं क्या करता तुझे, तो मैं क्या करता तुझसे जीवन की नदियां बहने लगती। यीशु मसीह कहते हैं ना, यदि तू जानती कि मैं कौन हूं और मुझसे जल मांगती तो मैं क्या करता, तुझे एक जल का सोता बना देता जिससे नदियां उमड़ने लगती। नदियों को परमेश्वर यीशु मसीह जो कहते हैं कि मैं प्यासा हूं, वो प्रियो इसलिए प्यासा हूं क्योंकि वो क्या करते हैं, सारे संसार के लोगों से प्रेम करते हैं और चाहते हैं क्या हो, जैसे लिखा हुआ वचन में, क्या हो, हे थके हुए लोगों, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा, विश्राम दूंगा, मैं तुमको विश्राम दूंगा। मैं प्यासा हूं, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी प्यास को क्या करूंगा, बुझाऊंगा, मैं तुम्हारे जीवन को जल का सोता बना दूंगा। प्रियो मुझे लग रहा है ज्यादा हो रहा है, सबको जो है वह अंगड़ाई आ रही है, सबको आलस लग रहा है, क्योंकि हम लोग थोड़े लोग हैं, लेकिन मैं जल्दी खत्म करूंगा। और छठवें में लिखा हुआ है, उसी में अगर हम लोग देखें 19 का 30 में लिखा हुआ है, जब यीशु ने वासिर का लिया तो कहा पूरा हुआ। क्या कहा, पूरा हुआ। ये छठवां वचन है जो यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। जिस बात के लिए यीशु मसीह धरती पर आए वो यीशु मसीह ने क्या किया, पूरा कर लिया। वो यीशु मसीह ने पूरा किया, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को मानकर प्रभु यीशु मसीह ने पूरी व्यवस्था को पूरा करते हुए अपने प्राण को देने के लिए क्रूस पर आ गए। इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया, पूरा हुआ। यीशु मसीह ने पूरा किया है, लेकिन क्या मैं और आप इस बात को कह सकते हैं कि मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं, या मैं अपनी दौड़ पूरी करने पर हूं, या मैं सही रीति से दौड़ रहा हूं। जो जिम्मेदारी मुझको और आपको दी गई है पूरा करने की, क्या मैं और आप पूरा कर रहे हैं।
यीशु मसीह ने पूरा करके दिखाया। यीशु मसीह ने अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। स्वर्ग को छोड़कर साधारण रूप लेकर साधारण मनुष्यों में डेरा किया, साधारण लोगों साथ जिया, और क्या किया, प्रभु की शिक्षाओं को भी लिया। पिछले दिनों में हम लोग प्रभु यीशु मसीह का जो वचन था, जो प्रभु ने सुसमाचार शुरू किया, वो 30 साल की उम्र में शुरू किया। प्रियो, 30 साल की उम्र में, 30 साल तक यीशु मसीह ने क्या किया? हमने पास्टर साहब से भी सुना और कई दास लोगों से सुना, क्या किया? हमारे यीशु ने शिक्षाओं को पाया। हमारे यीशु मसीह ने क्या किया? अपने आप को सिद्ध बनाया। प्रभु के भय में रहकर, प्रभु के वचन की आज्ञाओं को पूरा करते हुए, व्यवस्था को पूरा करते हुए क्या किया? अपने आप को सिद्ध बनाया, शिक्षाओं को लिया। सबसे बड़ा जो फरीसी, और फरीसी से भी ऊपर कोई पोस्ट होती है, पादरी साहब को पता है, मुझे पर्टिकुलर वर्ड वो या नहीं याद आ रहा है, कि क्या किया वो जो है यीशु मसीह, फरीसियों से भी ऊपर वाला पोस्ट का डिग्री लिए था यीशु मसीह हमारे। वो पढ़ाई किए, उन्होंने प्रभु के वचन का अध्ययन किया, तभी ना शैतान का सामना किया। बपतिस्मा लेके यीशु मसीह कहां गए? जंगल में जब गए और शैतान आया, तो शैतान ने जब कहा कि तू क्या कर, यदि तू भूखा है तो इन पत्थरों से कह दे कि रोटी बन जाए, क्योंकि लिखा हुआ है कि रोटी बन जाएंगे। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? वचन में यह भी लिखा हुआ है कि प्रभु के मुंह से निकले हुए वचन से भी मनुष्य जीवित रहेगा। कहने का मतलब है, ये हमें पढ़ना है, हमें शिक्षा को ग्रहण करना है। जब हम शिक्षा को ग्रहण करेंगे, यीशु ने भी क्या किया? 30 साल तक शिक्षा को ग्रहण किया, अपने आप को सिद्ध बनाया। सिद्ध बनाकर तब यीशु मसीह क्या हुए? निकले। और हम सब जानते हैं कि 3.5 साल प्रभु ने सेवा करते हुए अपने काम को पूरा किया। मेरी उम्र हो सकता हो 60 साल हो, 70 साल हो, शायद कल आज तक हो, लेकिन क्या मैं कह पाऊंगा कि जो दौड़ प्रभु आपने मेरे लिए रखी है, मैं वो दौड़ सही रीति से कर रहा हूं? यीशु मसीह ने पूरा करके दिखाया। प्रियो, हमें भी पूरा करना है, पूरा करना है वचन के अनुसार। हमें भी क्या करना है? चलकर प्रभु की शिक्षाओं के अनुसार अपने स्वभाव को, अपने मन को, अपने जीवन को बदलकर हमें दिखाना है कि यीशु आपने पूरा किया है, हम भी पूरा करेंगे। हमें इस योग्य बनाइए। हम निर्बल लोग हैं, हम अनपढ़ लोग हैं, हम निर्बुद्धि लोग हैं, हमारे अंदर ज्ञान नहीं, लेकिन हमको आप सिद्ध बनाइए, अपने वचन से भरिए। हम आपके वचन को पढ़ेंगे, हम अध्ययन करेंगे, हम शिक्षा को लेंगे, और हम क्या करेंगे? अपने स्वभाव को बदलेंगे और कहेंगे यीशु मसीह के समान, प्रभु जो आपने कहा वो हम भी पूरा कर रहे हैं, या हम भी पूरा किए हैं। प्रियो, और उसके बाद आखिरी और अंतिम जो वचन है जो यीशु मसीह ने कहा, अगर हम लोग निकाल लें फिर से लूका 23, तो आपको उसमें मिलेगा। लूका 23 अध्याय, अंत में क्या किया? 23 का, हाँ 23 का 46 में लिखा हुआ है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। प्रियो, यीशु जान रहे हैं कि अपनी आत्मा पिता के पास उन्होंने सौंपा है। प्रियो, हम भी चाहते हैं कि क्या करें? मेरी आत्मा, मैं स्तिफनुस को याद कर रहा हूं कि यीशु स्तिफनुस जब मर रहा था तो वो कह रहा था, हे परमेश्वर, उसने स्वर्ग लोक को, वचन में लिखा हुआ है, उसने स्वर्ग लोक को खुला पाया, और क्या बोलता है? पिता, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। जैसे यीशु मसीह ने यहां बोला है, यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। जिस बात के लिए मैं आया था, सारे जगत के पापों के उद्धार के लिए, वो पूरा हुआ है। और इसीलिए पूरा होने के कारण से क्या किया? यीशु मसीह ने अपनी देह को त्याग कर दिया और अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया।
जैसे स्तुफनुस ने भी क्या किया, जब उसको लोग पत्थर मार रहे थे तो उसने स्वर्ग लोक को खुला देखा, और उसने क्या किया, उसने देखा परमेश्वर को, स्वर्ग लोक को खुला हुआ, और जान रहा है मैं मरने वाला हूं, और पुकार के कहा, हे प्रभु मेरी आत्मा को ले ले। प्रियो, काश हम स्तुफनुस की तरह, हम प्रभु यीशु मसीह की तरह हम कहने पाए अपनी मृत्यु के समय, हे प्रभु मेरी आत्मा मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। क्यों? उससे पहले अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथ में सौंपने से पहले हमें क्या कर बोलना पड़ेगा? पूरा हुआ। पूरा किस बात में हुआ? वचन के अनुसार पूरा हुआ, मेरी आपकी इच्छा के अनुसार नहीं। हालेलुया, आमीन। और गाने गाने से नहीं, आधे घंटे एक घंटे वचन सुनने से नहीं, हमें वचन के अनुसार जीवन जीने से, हमें प्रभु के भय में रहने से, और इस बात को डिक्लेयर भी करना है, मुंह से बोलना है कि हाँ प्रभु, मैं पूरा करने के लिए, मैं आपके वचन की आज्ञाओं को पूरा करने के लिए, आपकी शिक्षाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर मैं दौड़ता हूं, मैं चलता फिरता हूं, मैं दौड़ता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब मैं मरूंगा तो मैं कहूंगा मेरा प्रभु मेरी आत्मा अपने हाथ में ले ले। प्रियो, वचन जो है बहुत अनमोल है। वचन में लिखा हुआ है एक समय ऐसा आएगा जब ये मनुष्य, ये वचन क्या किया जाएगा? मनुष्यों से छीन लिया जाएगा। लेकिन हम लोग बहुत धन्य लोग हैं, भारत देश में रहते हैं। आप चीन में देखिए, वचन पढ़ने की आजादी नहीं है। बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज में क्या है, आप वचन को ऐसे नहीं ले जा सकते खुले रूप में, आप वचन नहीं पढ़ सकते ढंग से, आप आराधना ढंग से नहीं कर सकते। एक समय आएगा जब ये वचन क्या हुआ, मनुष्यों से छीन लिया जाएगा फिर। और मैं सोचता हूं जिस दिन, मैं आपको बताता हूं अपने जीवन की बात, जिस दिन मैं वचन नहीं, ऐसा कोई दिन नहीं होता कि मैं वचन ना पढ़ूं, ऐसा कोई दिन नहीं होता कि मैं वचन ना पढ़ूं, क्योंकि जो प्रभु के भय में रहना चाहता है, जो प्रभु के संग चलना चाहता है, वो प्रभु के वचन को क्या करेगा? बहुत प्यार करेगा। वो प्रभु के वचन की शिक्षाओं का आदर करेगा। प्रियो, मुझे नहीं मालूम था कि आज फादर साहब बोलेंगे कि कुछ बोलो, आधे घंटे से मुझे लगता है 1 घंटा होने वाला है, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं आज गुड फ्राइडे के लिए दिन। ये सारे प्रभु ने जो वचन क्रूस पर से कहे हैं, मैं आपके सामने वचन के द्वारा शेयर करना चाहता हूं। सबसे बढ़कर प्रियो, मैं आप सबसे एक निवेदन भी करना चाहता हूं, वो ये है कि यीशु को हल्का मत करिए। यीशु ने हमें बुलाया है तो हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना है। हमें चंगाई के लिए नहीं, हमें सिर्फ रीति के अनुसार नहीं, हमें किसी और बात के लिए नहीं। प्रभु ने क्या बुलाया है? बुलाया हमें स्वर्ग लोक में जाने के लिए, और स्वर्ग लोक में जाने के लिए हमको ये बोलना होगा, लिखा हुआ है जो जा पाएगा वही स्वर्ग लोक में जाएगा। प्रियो, लिखा बुलाए हुए तो बहुत लोग हैं, वचन में लिखा हुआ है बुलाए हुए तो बहुत लोग हैं। मुझको भी यीशु ने बुलाया, आपको भी बुलाया, बहुत सारे लोगों को बुलाया, बहुत लोग आते हैं, लेकिन क्या लिखा हुआ? चुने हुए थोड़े हैं। चुने हुए क्या है? थोड़े हैं। हमें चुना हुआ बनना है। हमें क्या बनना है? चुना हुआ। आप देखेंगे एक दृष्टांत है बाइबल में कि क्या हुआ, एक व्यक्ति ने अपने खेत में फसल को, गेहूं के दानों को बोया, गेहूं के दानों के साथ जंगली पौधे भी उगाए, और वो क्या करने लगे? गेहूं के दानों के साथ वो भी बड़े हुए। तो खेत के नौकर ने क्या बोला अपने स्वामी से जाकर, हे प्रभु देख, गेहूं की बालों के साथ, गेहूं के पौधों के साथ जंगली पौधे भी उगाए हैं, यदि तू आज्ञा दे तो क्या करें? इन पौधों को, जंगली पौधों को निकाल दें। तो स्वामी ने क्या बोला? स्वामी ने बोला ऐसा मत कर, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली पौधे के साथ गेहूं का पौधा भी निकल जाए, उखड़ जाए। लेकिन एक दिन आएगा जब कटनी होगी। क्या होगी? कटनी होगी, फसल काटी जाएगी। जैसे आज काट रहे हैं खेतों में लोग, तब क्या होगा?
गेहूं गेहूं अंदर आएगा और जंगली पौधे और भूसा क्या होगा, अलग किया जाएगा। कहने का मतलब यह है प्रियो, प्रभु के भवन में आने वाले सारे लोग प्रभु के खत्ते में, प्रभु के राज्य में नहीं जाएंगे। साफ अच्छे से समझ लीजिए, सुन लीजिए, प्रभु के वचन में लिखा हुआ जिसके कान हो वो क्या कर ले, सुन ले। जिसके कान हो वो क्या कर ले, सुन ले। प्रभु का वचन क्या कहता है, जंगली पौधे बनकर मत बढ़िए। हमें गेहूं का दाना बनना है, हमें स्वर्ग लोक में जाना है। हमें गेहूं के दाने के साथ बढ़कर जंगली पौधों के समान नहीं बोना है। प्रभु ने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि गेहूं के दानों के संग गेहूं के साथ काट के हमको अलग करे। प्रभु ने इसलिए बुलाया है कि हम उसके राज्य में जाने पाए, हम जय पाने पाए, हम गेहूं बनकर उसके खत्ते में इकट्ठे होने पाए। मैं प्रभु के वचन से, प्रभु के वचन में होकर आप सबसे ये निवेदन करता हूं, कृपया करके अपने जीवन में गंभीरता लाइए। मैं भी रोज अपने जीवन को जांचता परखता हूं, ऐसा नहीं है। मैं भी रोज अपने जीवन को जांचता हूं, परखता हूं और कहता हूं, हे प्रभु मुझे रोज चलना सिखा, ताकि मैं आपके वचन के अनुसार जी सकूं। हम सबको क्या करना है, प्रभु के वचन के अनुसार जीना है। मेरे किसी बात से यदि किसी को कष्ट हुआ हो, दुख पहुंचा हो, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन जो कुछ भी मैंने बोला या बोलता हूं, मैं प्रभु के वचन में और आप सबसे प्रेम करने के कारण से बोलता हूं। मैं कभी किसी की निंदा नहीं करना चाहता, ना करता हूं, क्योंकि ये मेरे प्रभु ने नहीं सिखाया। मेरे प्रभु ने ये सिखाया है, तुम एक दूसरे को क्या करो, ऊंचा उठाओ। एक दूसरे को ऊंचा उठाना है प्रियो, हम एक दूसरे के ऊंचा उठाएं ताकि हम सब स्वर्ग लोक में जाने पाए। फिर भी मेरी किसी बात से किसी को दुख लगा हो, तो मैं उसके लिए हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं कि मुझे क्षमा करें। मेरा कोई भी किसी के लिए कोई भी मेरे मन में कुछ नहीं रहता। मैं अपने प्रभु से बहुत प्यार करता हूं और प्रभु के वचन में जो कुछ होता है वो जब मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि ये मुझे बोलना चाहिए, तो मैं बोल देता हूं। मैं पास्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा आगे की आराधना को पास्टर साहब